आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। कभी आपके दिमाग में आया होगा कि व्हाट इज़ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर ऐसा कोई भी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास। वो क्या कहलाएगा? जिसके पास क्या होगा, कोई स्पेस होगा, कुछ मास होगा, तो इसका मतलब वो क्या है? मैटर है। ठीक है। जो अर्लियर इंडियन फिलोसोफर्स थे उन्होंने क्या किया, किस पे बिलीव किया? उन्होंने पंच तत्वों पे बिलीव किया। तो अकॉर्डिंग टू देम उनके लिए क्या था? जो वो पंच तत्व क्या थे? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर आर 5 बेसिक एलिमेंट्स। उन्होंने इनको क्या कहा? बेसिक एलिमेंट्स कहा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग इज मेड अप ऑफ दीज 5 एलिमेंट्स। उन्होंने क्या कहा? कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग है, वो सभी इन 5 एलिमेंट से बनती हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। अगर हम बोलेंगे फिजिकल नेचर ऑफ मैटर है क्या चीज़, तो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स। वो एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होता है मैटर, और इन पार्टिकल्स को क्या कहा? एटम कहा। ठीक है। और जो ये पार्टिकल्स हैं वो इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि वो आपको नेक्ड आई या सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते आप उनको, है ना। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एज दे पॉजेसेस काइनेटिक एनर्जी। उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स एडिशनली इंक्रीज, सो पार्टिकल मूव फास्टर। अगर अब कैसे इससे पता चलता है कि वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ उनका मूवमेंट भी बढ़ जाता है? कैसे आपको पता लगेगा? आप सबको चाय बनानी आती है ना। अगर आप क्या करोगे, ऐसे ही किसी बर्तन में शुगर डाल दोगे, ठीक है, शुगर डाल दोगे, वाटर डाल दोगे, तो वो क्या होगा? जल्दी से मिक्स नहीं होगा। बट अगर आपने गैस स्टोव को ऑन किया, उसका टेम्परेचर को बढ़ाया, तो वो जल्दी से वो क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं, और जल्दी से वो डिजॉल्व हो जाती है शुगर, है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ जाती है। ठीक है। उसके बाद आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है मैटर की। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, मतलब कि उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। ये तुम्हें कैसे पता चला? आपने एक क्या लिया? गिलास लिया, गिलास में पानी लिया, पानी जितना आपने लेवल देख के रखना है कि उसमें कितना पानी है। उसके बाद आपने उसमें क्या डाल दिया? 1 स्पून शुगर डाल दिया और 1 स्पून सॉल्ट डाल दिया। ठीक है। अगर अब आप देखोगे कि जब आप उनको मिक्स करोगे तो वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ, है ना। अगर आप देखो तो उसका वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ। वाटर लेवल चेंज नहीं हुआ मतलब कि वाटर के बीच में क्या है? स्पेस है। और जो किसका? शुगर एंड सॉल्ट दोनों जो मिक्स किया आपने, वो उनके बीच में आ गए उसके पार्टिकल्स। तो इसका मतलब आपको क्या पता चला इससे? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है। उसके बाद पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। ठीक है। अब आपने कैसे पता चला आपको कि कॉन्टिन्यूसली मूविंग? आपने क्या लिया? एक गिलास लिया, उसमें पानी लिया, उसमें ऑरेंज जूस डाल दिया। ठीक है। आपने ऊपर से ऑरेंज जूस डाला, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि पूरा का पूरा वाटर क्या हो गया? चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया। इसका मतलब उसके बीच के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो क्या करें? कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे, इसीलिए वो मिक्स हुआ, है ना। और तीसरा क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? टू मूव अवर हैंड इन लिक्विड। अगर आप अपना हैंड को लिक्विड में रखोगे, सच एज सी वाटर, वी हैव टू अप्लाई सम फोर्स, बट इन सॉलिड्स सच एज वुड वी कैन नॉट मूव अवर हैंड, है ना। होता है कि नहीं? तो इससे पता चलता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। अब हम पढ़ेंगे क्या? फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर सबको पता है क्या होती है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 तरह के आप पहले पढ़ चुके हो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम 2 और इसमें ऐड कर देंगे, प्लाज्मा एंड BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सॉलिड। सॉलिड आपको पता है सॉलिड की क्या होती है? फिक्स्ड शेप होती है कि नहीं? लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती, गैसेस की कोई शेप नहीं होती, है ना। अब कैसे पता चला फिक्स्ड शेप है सॉलिड की? कोई भी आपने देखा, चेयर है, आपका टेबल है, उनकी फिक्स्ड है शेप, है कि नहीं। और
लिक्विड की फिक्स्ड शेप नहीं होती। जिस लिक्विड को आपने 1 लीटर मिल्क लिया, जब वो पाउच में था तो वो पाउच के शेप का था, आपने उसको जार में डाला तो जार की शेप का हो गया, आपने दूसरे बर्तन में डाला तो वो उसी शेप का हो गया कि नहीं। इसका मतलब उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है। गैसेस की कोई शेप ही नहीं होती। मतलब कि अगर आपको खाली रूम देखोगे तो उसमें भी क्या है, गैस है कि नहीं, तो उसकी कोई शेप नहीं होती। सॉलिड को आपको पता है फिक्स्ड वॉल्यूम होता है कि नहीं। लिक्विड का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। कैसे? आपने 1 लीटर आपने अगर मिल्क लिया तो 1 लीटर अगर जार में डालोगे तो भी वो 1 लीटर रहेगा, दूसरे बर्तन में डालोगे तो भी वो क्या रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, है ना। लेकिन गैस की कोई भी फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती, है ना। सॉलिड जो होता है कैन नॉट बी कंप्रेस। सॉलिड को आप कभी भी कंप्रेस करके देखोगे, अपने टेबल को जितना ज़्यादा आप कंप्रेस करोगे वो कंप्रेस नहीं होगा, है ना। लिक्विड में कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली, ठीक है। बट गैसेस में क्या होगा, कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। सॉलिड्स में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स होता है कि नहीं। लिक्विड्स में क्या होगा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स देन सॉलिड्स। उसके बाद गैसेस में अगर आप देखो तो लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है। सॉलिड्स का आपको देखोगे हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। लिक्विड का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है बट बॉइलिंग पॉइंट इज हायर। गैसेस का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। सॉलिड्स में लिस्ट इंटर पार्टिकल्स स्पेस, मतलब उनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम स्पेस होगा या ना के बराबर स्पेस होगा, तभी तो वो कंप्रेस नहीं हो पा रहे हैं ना। अब लिक्विड्स में देखें तो मोर इंटर पार्टिकल स्पेस, है ना, थोड़ा सा ज़्यादा होता है किससे, सॉलिड से। और गैसेस के बीच में तो मैक्सिमम इंटर पार्टिकल स्पेस होता है, ठीक है। इसीलिए इनकी कोई फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम नहीं होती, ठीक है। अब है मोस्टली हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। लिक्विड्स मोस्टली हैव लेस डेंसिटी, और सबसे कम किसकी होती है, गैस की होती है, ठीक है। पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू मूव। सॉलिड्स में क्या होगा, उनके पार्टिकल्स जो होंगे नॉट फ्री टू मूव, ठीक है, वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। पार्टिकल्स कैन मूव किसमें, लिक्विड्स में। उसके बाद गैसेस में अगर देखें तो पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये कैसे पता चलता है पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, अगर आप क्या करोगे, एक कमरे में अगर अगरबत्ती आप जलाओगे तो आपकी उसकी फ्रेगरेंस आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद एक रूम में गई, आपने देखा कि थोड़ी देर बाद क्या हुई, पूरे घर में हो गई कि नहीं हो गई। तो इसका मतलब पार्टिकल्स मूव इन ऑल डायरेक्शन, किसके, गैस के। अब सॉलिड्स डू नॉट फ्लो, नहीं करता फ्लो, लेकिन लिक्विड्स में क्या होगा, फ्लो फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, हायर से लोअर लेवल में जाता है। गैसेस में एग्जर्ट प्रेशर ऑन वॉल्स ऑफ कंटेनर, फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब प्लाज्मा जो होता है, इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। इट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस, ठीक है। द फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बल्ब्स कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, ठीक है। आपने अब सुना भी होगा प्लाज्मा टीवी, है ना। और फिफ्थ स्टेट क्या है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। इट इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम मैटर दैट हैज बीन कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। व्हेन अ ग्रुप ऑफ एटम्स is cooled to a very low temperature, the velocity decreases because they have very low energies, ठीक है। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आपने देखा होगा, आप क्या करते हो, पानी फ्रिज में रखते हो, फ्रीजर में, वो किस में चेंज हो जाता है, सॉलिड में, है ना। और सॉलिड को क्या होगा, सॉलिड से आप क्या कर सकते, सॉलिड में भी चेंज हो जाता है, गैस में भी चेंज हो जा सकता है और लिक्विड में भी चेंज हो जाता है, होता है कि नहीं। अब गैस से अगर डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो रहा है तो हम उसको कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है तो सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से अगर किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है तो सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। लिक्विड से अगर किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको फ्रीजिंग कहते हैं, और सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसको मेल्टिंग कहते हैं, ठीक है। और क्या हो रहा है, लिक्विड से अगर गैस में चेंज होता है तो उसको बॉइलिंग कहते हैं, गैस से अगर वाटर में चेंज होता है या लिक्विड में चेंज होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं, है ना। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं,
जैसे मेल्टिंग है, मेल्टिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, उसके बाद बॉइलिंग, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर कंप्लीटली इज कॉल्ड बॉइलिंग, इट इज बल्क फिनोमेना। अब आगे पढ़ेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस और वेपर्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, है ना। उसके बाद पढ़ेंगे सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू वेपर विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। जैसे कि आपने देखा होगा कि ओडोनिल रखते हो, कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, अपने आप ही वो चेंज हो जाता है, वो कहाँ चला जाता है, वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है, गायब हो जाता है। कैम्फर, कपूर, नेफ्थलीन बॉल्स, अगर आप देखोगे कि नेफ्थलीन बॉल्स को भी अगर मम्मा रखती है कपड़ों के साथ, कुछ टाइम बाद वो गायब हो जाती है, होती है कि नहीं। तो ये सब क्या है, सब्लाइम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे क्या कैम्फर हो गया, आयोडीन हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है NH4Cl, नेफ्थलीन हो गया, ये सब क्या हो सकते हैं, सब्लाइम हो सकते हैं। सॉलिडिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस और लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, है ना, पहले भी अभी बताया था। उसके बाद आ गया इवेपोरेशन। आपने कभी सोचा है कि आपकी मम्मा ने कपड़े धोए तो वो पानी कहाँ जाता है, अगर पानी गिरता है तो थोड़ी देर बाद आप वो देखते हो कि वो क्या हो गया, पानी सूख जाता है, सूख क्या जाता है, वो इवेपोरेट हो जाता है। मतलब कि इट इज अ प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर्स, लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, वेपर में चेंज हो जाता है ना। अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे अफेक्ट करता है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनको। सबसे पहले डेंसिटी, है ना, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, हायर द डेंसिटी लेसर विल बी द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टेम्परेचर, टेम्परेचर में क्या होगा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दैट इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीजेज इन टेम्परेचर विच कैन बी शोन एक्सपेरिमेंटली, भी हम देख सकते हैं। टेम्परेचर आपने देखा होगा कि सर्दियों में आपकी मम्मा कपड़े धोती हैं तो 2-3 दिन बाद भी वो क्या होंगे, 2-3 दिन लग जाते हैं कभी कभी सूखने में, क्योंकि टेम्परेचर तब क्या होता है, बहुत कम होता है। दूसरा, अगर आप क्या करोगे, अभी जैसे समर में क्या होता है, वो जल्दी सूख जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, तो भी बढ़ेगा। डेंसिटी में अगर आप देखोगे कि आपकी मम्मा ने कपड़े सुखाए तो एक बच्चे की मम्मा ने क्या कर दिया, कपड़े धोए और ऐसे ही डाल दिया बिल्कुल, दूसरे की बच्चे की मम्मा ने क्या किया, कपड़े धोए और उनको बहुत अच्छे से फैला के डाल दिया, तो मतलब कि क्या हुआ, उसका क्या सरफेस एरिया भी बढ़ गया, तो उससे क्या होगा, वो अच्छे से सूख जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में देखो सॉलिड्स कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड स्लोली, सॉलिड जो होता है वो डिफ्यूज, लिक्विड में अगर डिफ्यूज करोगे तो वो धीरे धीरे डिफ्यूज होगा, whereas liquids can diffuse into liquids faster and gases can also diffuse into liquids। अब आप क्या इसके कैसे समझोगे, अगर आपने क्या किया, एक 2 गिलास लिए, 2 गिलास में क्या लिया, पानी ले लिया, ठीक है, एक में डाल दिया क्या, लेमन जूस, आप लेमन जूस डाला, दूसरे में डाला शुगर, ठीक है, कौन जल्दी डिफ्यूज हुआ, जो लिक्विड लेमन जूस हुआ ना। कैसे, लेमन जूस भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, वो जल्दी से उसमें डिफ्यूज हो गया। इज दैट क्लियर। दूसरा है, अब लिक्विड क्या है, वाटर लिक्विड है, और क्या है, और हमने क्या डाला उसमें, शुगर डाला, तो शुगर क्या है, सॉलिड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, देर में डिफ्यूज हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या, जो लिक्विड से लिक्विड क्या होगा, जल्दी डिफ्यूज हो जाएगा, और लिक्विड में सॉलिड जो होगा वो देर से डिफ्यूज होगा। समझ में आया, इज दैट क्लियर।